आप में से कुछ साथी पहले भी हमसे मिल चुके हैं 2 बार, कभी डिजिटल वॉलंटियर के तौर पे, कभी ऐसे जनसुराज से जुड़े होने के नाते युवा साथी हैं इसलिए भी। पहले तो आप लोग जो जनसुराज के लिए कर रहे हैं, बिहार के लिए कर रहे हैं, बिहार में व्यवस्था सुधारने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली आप अपने इस प्रयास के लिए लगा लीजिए। जितने साथी यहाँ आए हैं, हम लोग शुरू करते हैं इसी बात से जो साथी ने पीछे उठाया कि आप में से कई लोगों को लग रहा है कि भैया हम लोग तो जान गए, जिसके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, उसको तो जनसुराज समझ में आ रहा है, वो जनसुराज की बात से प्रभावित भी है, वो परिवर्तन भी करना चाहता है। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सोशल मीडिया और फोन पर नहीं जुड़ा है, उस तक जनसुराज की बात इतनी नहीं पहुंची। तो ये आपकी ताकत, आपके योगदान को दिखाता है कि चाहे हम कितना दिन भी पैदल चलें, जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, 1 करोड़ लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोग जनसुराज को बनाने वाले हैं, लेकिन बात सबसे ज्यादा कहां तक पहुंची? जिसके पास YouTube है और फेसबुक है। ये आप कह रहे हैं खुद से, जो ठीक बात है। तो YouTube और फेसबुक के जरिए इन तक बात पहुंचाया कौन? आप जैसे साथियों ने पहुंचाया। तो ये है आपकी ताकत। कोई आप राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। सुबह से शाम तक आप सिर्फ यही काम नहीं करते, आप पढ़ाई करते हैं, कुछ बिजनेस रोजगार करते हैं, कुछ बेरोजगार भी होंगे, कुछ घर में खेती, माँ बाप परिवार की मदद करते हैं। लेकिन आप जैसे हजारों लोगों के प्रयास से जो लाखों करोड़ों लोग रोज जनसुराज के बारे में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वही आज जनसुराज की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए इस ताकत को बनाने में जो आपका योगदान है, उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम पैदल चलते हैं तो आदमी हमको क्या कहता है? भैया आपका बात बहुत बढ़िया लगता है। हम पूछते कैसे पता है? कहता है भैया फेसबुक पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं। यूट्यूब और फेसबुक पर कैसे देख रहा है? क्योंकि आज से 1.5 बरस पहले हमने ये तय कर दिया कि जनसुराज यूट्यूब और फेसबुक पर कोई प्रचार नहीं करेगा। हम लोग कोई ऐड नहीं देते हैं, टीवी पर प्रचार नहीं आता है जनसुराज का। जो घर घर आप जैसे बच्चे, आप जैसे युवा जो जनसुराज की बात को नीचे बढ़ा रहे हैं, उसी से लोगों ने देखा है और उसी से आज करोड़ों लोग जनसुराज के बारे में जानते, समझते और इससे जुड़े हैं। अब आपका सवाल है कि ये तो ठीक है भैया, अब नीचे वाला आदमी कैसे जानेगा? तो पहले तो ये समझिए कि क्या चुनाव जीतने के लिए, बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए जितना लोग मोबाइल सोशल मीडिया पर जुड़ा है, ये लोग काफी हैं कि नहीं है? बिल्कुल काफी है। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए 100 में 100 वोट नहीं चाहिए। मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं, उनको 100 में 30 आदमी वोट दिया है। 100 में 30 आदमी भी अगर वोट देगा तो बिहार में व्यवस्था बदल जाएगा। 10 में 3 आदमी वोट दिया तो बिहार में व्यवस्था बदल जाएगा। तो 10 में कितना आदमी अभी मोबाइल पर सोशल मीडिया पर है बिहार में? 10 में करीब करीब 4 या 5 आदमी सोशल मीडिया पर है। इस राज्य में प्रतिदिन करीब करीब 5 करोड़ लोग किसी न किसी समय सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ करते हैं। चाहे वो यूट्यूब देखे, फेसबुक पर जाए, इंस्टा पर जाए, टिकटॉक का वीडियो देखे, कुछ भी करे, लेकिन कभी न कभी 5 करोड़ लोग सोशल मीडिया और स्मार्टफोन, इंटरनेट से जुड़े हैं। तो हम लोग की जो कोशिश है, सबसे पहले वो 5 करोड़ लोग जो हैं, जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, उसको एकदम पाठ देना है। उसके लिए किसी दूसरे दल के लिए, विचार के लिए उसमें जगह नहीं छोड़ना है। ठीक है भाई? आवाज नहीं निकल रहा है यार, ठीक है कि नहीं? है तो सो रहे हो यार। तो इतना उस सोशल मीडिया पर अभी आप डोमिनेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा क्या देखा जा रहा है? मोदी जी देखे जा रहे हैं कि जनसुराज देखा जा रहा है? जनसुराज देखा जा रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा अगर सोशल मीडिया पर कुछ देखा जा रहा है राजनीतिक क्षेत्र में तो जनसुराज है।
आज दूसरा आप लोग से गाली गलौज कौन कर रहा है? भाजपा वाला कि राजद वाला? भाजपा की राजद? ना ना, ज्यादा कौन? राजद। भाजपा का यहाँ कोई दम नहीं है। भाजपा का ऐसे छुट्टा मोटा सब रहा है, वही लोग कर रहा है। भाजपा के नेताओं का यहाँ सोशल मीडिया पर दम नहीं है। क्यों नहीं दम है? दम क्यों नहीं है? अरे ये लोग कॉपी पेस्ट करने वाले लोग हैं। भाजपा के जो बहुत बड़े नेता लोग भौकाल बांधता है सोशल मीडिया पर, इनको सोशल मीडिया किसने सिखाया? प्रशांत किशोर, यही बिहार के लड़के ने सिखाया। 2011 से पहले मोदी जी का सोशल मीडिया था? नहीं था। तो 2011 से पहले सोशल मीडिया का जानकारी ना भाजपा को था, राजद फाजद का तो कोई गिनती ही नहीं है। हम लोग का सिखाया हुआ बात, जब आपको भाजपा वाला सोशल मीडिया पर परेशान करता है तो उसको बताइए कि भैया गुरु जी से उलझ रहे हो तो तुम लोग का उपाय कर देंगे हम लोग। ये हंसी की बात है। हम लोगों ने गेम बदलना है। 2011 से हमने ये स्थापित किया कि सोशल मीडिया का प्रभाव, जो लड़के राजनीति में नहीं हैं, ये घर पर बैठकर व्हाट्सएप फेसबुक से समाज में वो क्रांति ला सकते हैं जो 20-20 साल राजनीति करने वाला नहीं ला सकता है। ये चीज 2011 से बिहार के एक लड़के ने शुरू किया और उसके बाद मोदी जी से लेके मुखिया जी तक जो है वो सब सोशल मीडिया का भक्त और ज्ञानी बन गया है। तो जब हम यहाँ आए हैं तो अब हमने तय किया है कि ना, अब सोशल मीडिया सिर्फ प्रचार का जरिया नहीं होना। पर हम तो सिखा दिए, सब आदमी प्रचार करने लगा और हम ही को गाली दे रहा है। तो अब ये गेम बदलना है। गेम कैसे बदलेगा? जब सोशल मीडिया प्रचार के साथ साथ आमदनी का भी जरिया बन जाए तब इसका प्रभाव पूरा माना जाएगा। तो जो आप लोग योद्धा महायोद्धा ये सब बने हैं, इसका क्या मतलब है? भाई कल होके जन स्वराज का सरकार बन जाएगा तो प्रशांत किशोर बड़े हो जाएंगे, 243 में 100, 150, 200 लोग विधायक बन जाएगा, उसका जीवन सुधरेगा। जो लड़का रात भर जग के सोशल मीडिया पर जन स्वराज के लिए झगड़ा किया, लड़ाई किया, बात बढ़ाया, घर घर पहुंचाया, उसका जीवन कैसे सुधरेगा? मोदी जी बन गए देश में प्रधानमंत्री, आप तो अपने गांव में बैठ के अभी पवन सिंह का भोजपुरी गाना सुन रहे हैं। आपका जीवन तो बदला नहीं। तो जन स्वराज ने ये कहा कि नहीं, सोशल मीडिया अगर 2 साल आप कर रहे हैं, साल भर कर रहे हैं, तो ये वो जरिया बनना चाहिए जिससे आपको कम से कम 10-15 हजार रुपया महीना कमाने का उपाय हो, तब प्रचार करने का कोई फायदा है। और अफसोस ये है कि आप में से ज्यादातर लड़के अभी सोशल मीडिया की समझ रखने के बावजूद, आपने कहा आपको हमको रिचार्ज मिलता है। रिचार्ज मिलने से क्या होगा रे भाई? रिचार्ज मिलने से क्या होगा? हमारे साथ यहाँ लड़के देखिए ये आए हैं, विकसित, इधर आओ भाई। कहाँ है संजीत? कहाँ है विकसित का? आप लोग फोटो देखे होंगे, लैपटॉप खरीदे अभी एप्पल वाला, आप लोग देखे वीडियो। इनके पास मोबाइल खरीदने का पैसा नहीं। आई 2 बरस में लड़का, ये कोई IIT नहीं गए, परीक्षा नहीं पास किए, मुसल्लापुर में TT का और सिपाही का तैयारी नहीं किए हैं। जन स्वराज में इन्होंने सोशल मीडिया ऐसा सीखा है कि 10-20 हजार रुपया कमा रहे हैं और अभी कमाते कमाते घरों पैसा भेज रहे हैं। अभी 10 दिन पहले आए तो हमको कहे भैया हम एप्पल का लैपटॉप खरीदे। यहीं पर संजीत यादव 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है और आप इसी में खुश हैं कि भैया हमको रिचार्ज मिल रहा है। तो अगर आपको सोशल मीडिया की समझ है तो इसको शौक से आगे बढ़ाइए। ये वो हथियार है जिससे आप जीवन में कभी बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। आपको ये समझ होना चाहिए। आप में से ज्यादातर लोग, कितने लोग हैं जो यूट्यूब पर चैनल चला रहे हैं? हाथ उठाइए तो। और कितने लोग का यूट्यूब मोनेटाइज है ये बताइए? किसी का नहीं। मोनेटाइज किसी का नहीं है। तो भैया इनका चैनल कैसे मोनेटाइज है और आपका क्यों नहीं है? क्योंकि ये रोज 2 घंटा मेहनत कर रहे हैं और आप बैठे हुए हैं कि टेलीग्राम पे कोई वीडियो आएगा डाल देंगे, बस हो जाएगा, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। वो जज्बा चाहिए।
वो जज्बा चाहिए। अगर 15,000 रुपया 20,000 रुपया महीना कमाना है, लोग घर द्वार छोड़ के यहीं रहता है कैंप में, जहां वीडियो मिला वहीं शूट किया। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब कटरा है, मॉल है। यूट्यूब का कहीं दुकान खुला है भैया बिहार में, देश में कहीं? तो यूट्यूब का मालिक इतना रुपया कैसे कमा लिया? मार्क जुकरबर्ग इतना करोड़ों लाखों रुपया कैसे कमा लिए? हम टाटा अंबानी से भी बड़ा पैसा कमाने वाला आदमी कैसे बन गए? क्योंकि ये यूट्यूब और फेसबुक मॉल है, कटरा है, जहां जो आकर दुकान खोलेगा वो दुकान से सामान बेचेगा और उसमें हिस्सा जो है वो यूट्यूब को मिलता है, फेसबुक को मिलता है। जैसे अगर आपका मॉल है तो मॉल में जो आदमी दुकान खोलेगा वो तो कोई मिठाई बेचेगा, कोई कपड़ा बेचेगा, लेकिन उसको रेंट भी देना है। और मॉल में ये भी है कि भाई जो तुम सामान बेचोगे उसमें प्रॉफिट में हिस्सा भी लेंगे। तो जितना आदमी यूट्यूब पर आ रहा है, यूट्यूब पैसा कहां से कमाता है? यूट्यूब पर जो आपका वीडियो चलता है उस पर कोलगेट का प्रचार आया, उस पर बाबा रामदेव का पतंजलि का ऐड चला, तो जो ऐड चला वो पैसा आया, तो पैसा चला गया यूट्यूब के पास। वो पैसा चला गया यूट्यूब के पास। जितने लोग का आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है उस पर जो वीडियो चल रहा है, विज्ञापन चल रहा है, वो पैसा 100 में 100 रुपया जा रहा है अमेरिका। और जिसका चैनल मोनेटाइज हो गया तो 100 में 60 रुपया आ रहा है विकसित के पास, 40 रुपया जा रहा है अमेरिका में यूट्यूब के मालिक के पास। तो सबसे पहले जरूरी है चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, तब उसमें आपका हक और हिस्सा मिलेगा। चैनल मोनेटाइज आप जाइए, जो काम कर रहे हो करो। चैनल मोनेटाइज आप लोग कह रहे नहीं हो रहा है, तो आपको जन सुराज ने यह सुविधा दी कि जब तक 4,000 घंटा नहीं होता है, मोनेटाइज नहीं होता है, तब तक जितना भी व्यू आपके चैनल पर आ रहा है वो पैसा हम लोग आपको दे रहे हैं, ताकि आप छोड़कर भागो मत। कहे बिहार में आदमी को धीरज नहीं है। अगर 4,000 घंटा पूरा करना है तो 6 महीना साल भर आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। एक बार वो दरवाजा खुल गया तो आपके चैनल, आपके दुकान से, आपका चैनल क्या है? यूट्यूब पर आपका दुकान है, अभी उस पर विज्ञापन आ रहा है, आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा है। और जिस दिन आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो जो भी विज्ञापन आएगा तो उसका 60% आपका, 40% यूट्यूब का। यही हाल फेसबुक का है। तो आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। चैनल मोनेटाइज कैसे होगा? तो दुकान पर जितना ज्यादा बिक्री होगा तभी तो आपको फायदा होगा। तो जो वीडियो आपको भेजा जा रहा है वो वीडियो को बढ़िया से झाड़ पोंछ के अपना बनाकर उसको ऊपर डालिए। तो आप डाल नहीं रहे। ज्यादातर लड़का इसे उठाया, टेलीग्राम पर जो आया वही वीडियो डाल दिया, उसके बाद कहता है भैया वीडियो व्यू नहीं आ रहा है। आपने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, अपनी क्षमता ये नहीं बढ़ाई कि घर बैठे कैसे अपने YouTube के वीडियो के दुकान पर बढ़िया वीडियो बनाकर डालेंगे। और ये जो लड़के पैसा कमा रहे हैं, विकसित और संजीत जैसे, ये गांव में नहीं जा रहा है वीडियो बनाने, ये न्यूज चैनल नहीं करता है, ये फुल टाइम खाली जन सुराज का वीडियो डाल रहा है, कैंप का डाल रहा है, जो हम बात बता रहे हैं उसका डाल रहा है, लीडर लोग का इंटरव्यू डाल रहा है। आप लोग जहां रहते हैं वहां जन सुराज का कोई नेता होगा, उसका इंटरव्यू करो, डालो, नया वीडियो हो गया। जो यहां से वीडियो जा रहा है उसमें कुछ एडिट कीजिए, बढ़िया चीज लगाइए, अपने आप वो चलेगा। आप लोग कह रहे हैं मोनेटाइज नहीं हो रहा है। मोनेटाइज करने का सबसे बेहतर तरीका है जो कार्यक्रम अभी हम कर रहे हैं, ये फीड जा रहा है, इसको आप लाइव कीजिए। अगर आप लाइव करना सीख लीजिएगा यूट्यूब पर, अगर हम 45 मिनट बोल रहे हैं और 100 आदमी आपके चैनल पर देख रहा है, तो 45 गुने 100 गुने 30 मिनट, उतना मिनट एक बार में काउंट हो जाएगा। लेकिन आप में से कितने लोग को आ रहा है लाइव करने? एक को नहीं आ रहा है। लाइव करते हैं? नहीं, लाइव जाके शूट करके नहीं, जो यहां से फीड जा रहा है, जैसे अभी जन सुराज के चैनल, यूट्यूब चैनल पे लाइव चल रहा है, तो जो आपका, जो वही नेटवर्क का प्रॉब्लम, हम आ रहे हैं उस पर, तो जो आपका चैनल है सुबह से शाम तक जन सुराज का कार्यक्रम चल रहा है, कहीं आश्रम में बैठक हो रहा है, कहीं भाषण हो रहा है, कहीं कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम का फीड यहां से जा रहा है।
अगर आप उसको अपने चैनल से लाइव करना सीख लीजिएगा तो महीने भर के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और जो मोनेटाइज करा लिया तो आपका जन सुराज पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगा। दूसरा, महायोद्धा को यह भी कहा गया कि अगर आप अपने नीचे 20 आदमी को और सिखाइए, बिहार से कैसे 1 लाख आदमी को ये काम मिलेगा? हम लोग तो सबको नहीं सिखा सकते हैं, महायोद्धा को सिखाया जा रहा है। आपके नीचे बताए भाई 10 आदमी का जिम्मा तुम लो, जैसे आपको यहाँ के लड़के सिखा रहे हैं वैसे आप उन 10 लड़कों को सिखाइए, क्योंकि इसमें जितना फैलेगा उतना आपको आमदनी भी बढ़ेगा और आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके साथ 10 लड़के हैं तो आपका हिस्सा से कटना है, आपको अलग से पैसा उसमें यूट्यूब से मिलना है। तो आपको सिखाया जा रहा है कि भाई आप महायोद्धा बनिए और कम से कम 12 से 15 लोगों का नेटवर्क बनाइए जो आपके लिए वीडियो बनाए, या जो आप वीडियो डाल रहे हैं वो अपने चैनल पर डाले। तो जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, भाई जो आदमी जाकर बिहार से बाहर मजदूरी कर रहा है, वो गर्मी हो जाड़ा हो, कश्मीर में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब में 10 घंटा 12 घंटा काम कर रहा है तो उसको 12,000 15,000 रुपया मिल रहा है। वहां पर गाली सुनता है, कष्ट में रहता है, 5,000 6,000 8,000 रुपया से ज्यादा कोई घर नहीं भेज सकता है। और हम आपको लिख कर दे रहे हैं, अगर आप 2 घंटा भी ठीक से यूट्यूब चलाना सीख लीजिएगा, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ से कंटेंट भेज रहे हैं उसको खाली आप डालिए ठीक से। 1 महीना के अंदर कोई ऐसा लड़का नहीं जो 8,000 रुपया न कमाने लगे तो पैसा जनसुराज से लीजिएगा। लेकिन आप लोग तो मेहनत कर ही नहीं रहे, आप लोग तो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर यह आश्रम खुला है, यहाँ पर इसकी पूरी ट्रेनिंग हो रही है सुबह से शाम तक। जन सुराज अपने खर्चे पर आपको यहाँ बुलाकर रहना, खाना और 3 दिन का प्रशिक्षण यहाँ दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम ये जो डिजिटल सिखा रहे हैं तो लोग सीख ही नहीं रहा है। यहाँ खाली नेता का पोस्ट डालना, रीट्वीट करना, रीपोस्ट करना, फॉरवर्ड करना, इतना ही जानते हैं। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। जैसे आप फेसबुक और यूट्यूब को 2011 से हम शुरू किए हैं, आज अभी 2024-25 है, 10 12 15 साल लगा लाखों लड़कों को फेसबुक और यूट्यूब का समझ बनाने में। लेकिन साल 2 साल अगर मेहनत होगा तो लड़के जान जाएंगे कि नहीं, ये प्रचार का साधन नहीं है, ये कमाने का साधन है। यूट्यूब जो बनाया है वो प्रचार के लिए थोड़े बनाया हो, तो पैसा के लिए बनाया है। और आप और हम नेताजी लोग सिखा दिया है प्रचार का साधन है। ये प्रचार का साधन नहीं है, इस पर जो प्रचार करता है उससे पैसा कमाने का साधन है। आपका चैनल जितना बड़ा हो जाएगा, जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना ज्यादा उस चैनल पर प्रचार आएगा, जितना प्रचार आएगा तो 60% उसमें आपका हिस्सा होगा। और एक बार कर लीजिएगा तो जीवन में कभी मजदूरी नहीं करना पड़ेगा, बेरोजगारी नहीं रहेगी। 10 12 15 हजार रुपया कमाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। यही यूट्यूब चला के दुनिया में लोग 5-5 करोड़ रुपया भी कमा रहे हैं। ध्रुव राठी का नाम आप लोग सुने होंगे। वो क्या कर रहे हैं? पकौड़ी बेच रहे हैं। क्या कर रहा है? वो यूट्यूबर है। वो आके यहाँ पर बलिया झंझारपुर घूम रहा है, अपने घर में जर्मनी में बैठे बैठे जितना लोग यहाँ न्यूज वीडियो बना रहे हैं उसी को निकाल के कहीं दाएं कहीं बाएं करके उस पर कमेंट्री दे के करोड़ों रुपया कमा रहा है। अब बिहार के बच्चों को हम वो सिखाना चाह रहे तो आप सीखिए नहीं रहे। आप कह रहे भैया हमको रिचार्ज मिल जाए वही बढ़िया है। अरे भाई, रिचार्ज आपको इसलिए दिया जा रहा है कि जब आप ये सीख रहे हैं तो आपका 1 रुपया जेब से न लगे। आपको इंसेंटिव इसलिए मिल रहा है कि जब तक आपको YouTube से चैनल मोनेटाइज ना हो तब तक आप कुछ ना कुछ पैसा पाते रहिए ताकि आपका मन लगा रहे। लेकिन आप अपने पैर पर तब खड़े होइएगा जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। चैनल मोनेटाइज हो गया तो वो दुकान खुल गया जिसका किराया आपको सालों भर आता रहेगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, आज 400 सब्सक्राइबर है, कल 4000 हो जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होगा। एक दिन में डॉक्टर साहब का प्रैक्टिस नहीं चला है,
एक दिन में वकील साहब का प्रैक्टिस नहीं चला है, एक दिन में कोई आईएएस नहीं बना है। 5 साल 8 साल 10 साल लोग तैयारी करते हैं। तो भाई आप 1 साल लगाइए और दिन का 4 घंटा 5 घंटा लगाइए। जितने लोग यहाँ बैठे, अगर हम पूछेंगे स्क्रीन टाइम कितना है, किसी का 6 घंटा से कम नहीं होगा। लेकिन 6 घंटा में क्या किए? भोजपुरिया गाना सुने, आलतू फालतू का चीज देखे, लेकिन अपना चैनल पर 15 मिनट लगाए। तो मेरे भाई अगर 5-6 घंटा लगाइएगा, 5 घंटा नहीं 4 घंटा भी लगाइए और अपने चैनल को बढ़िया बनाइए। आपके दुकान में जो सामान है आप बेचना है तो उसको बढ़िया झाड़ पोछ के रखना पड़ेगा। और जन सुराज होलसेलर है, यहां से आपको वो सामान लेना है जो बिक रहा है। बात समझ में आ रहा है? अभी क्या हो रहा है कि जो जन सुराज भेज रहा है वही आप अपने दुकान में डाल रहे हैं। आपको समझ ये बताना है कि ना भैया हमारे यहाँ अमूल का गंजी ज्यादा बिक रहा है तो अमूल का गंजी न ले जाइएगा होलसेलर से। तो जन सुराज में जो आप बता रहे हमारा पीओसी कौन है? पीओसी आपका होलसेलर है। आपको बताना है कि आपके चैनल पर क्या ज्यादा बिक रहा है, भैया वही वाला माल भेजो और वही माल अपने यूट्यूब के दुकान में लगाइए। जितना ज्यादा वहां बिकेगा अपने आप बात बढ़ेगा। कितने लोगों ने यहां पर यूट्यूब पर लाइव फीड को लाइव करने का प्रशिक्षण पाया है? कैसे करते हैं मोबाइल से बताइए? कौन सा किसी ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है? किसी के पास नहीं होगा भाई। कौन है यहाँ लाइव करने वाले लड़के? आप हाथ उठाए थे भैया। किस सॉफ्टवेयर से करते हैं? फेसबुक पर लाइव का बात नहीं हो रहा है, सॉरी बोल। चलिए, इनको किसी को बताए हो? लाइव करना किसी ने सीखा है? किसी ने नहीं सीखा है। रिकॉर्डेड नहीं। अभी ये मान लीजिए फीड जा रहा है, जनसुराज चैनल पे चल रहा है, आपके चैनल पे क्यों नहीं चल रहा है? बताओ इनको कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना? इनके जिनके पास सिस्टम है आप लोगों में से, उन लोगों को हमने ओबीएस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। जी हाँ, कि कैसे ओबीएस के थ्रू आप यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी भी समय लाइव जा सकते हैं। लाइव का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ रिकॉर्ड करके लाइव कर रहे हैं। लाइव का मतलब, सीखने का मतलब ये है कि हम कहीं हैं, वहां से ये कैमरा वाला रिकॉर्ड करके लाइव भेज रहा है, उसको आप अपने चैनल पर जब लाइव कीजिएगा तो उस पर कोई स्ट्राइक नहीं आएगा, कोई डुप्लीकेशन नहीं, फ्रेश कंटेंट है, वो पूरा काउंट होगा आपके नंबर ऑफ आवर में। तो सबसे पहले आपको प्रशिक्षण इन लोगों को जी मोबाइल पर लाइव फीड का लाइव, अभी यह चैनल ये जो अभी कर रही लाइव नहीं, आप यहां नहीं हैं, जो यहां हो रहा है इसको अपने चैनल पर जब लाइव करना सीख लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। क्यों? कंटेंट रोज नया आ रहा है। अभी आपको यूट्यूब पे सबसे दिक्कत क्या है? डालता है लोग टेलीग्राम पर वीडियो, उसी को सब लड़का कॉपी पेस्ट करके लगा देता है, यूट्यूब वाला उसको काउंटे नहीं करता है। अब बहुत कॉपी पेस्ट कर दिया तो स्ट्राइक अलग से आ जाएगा, है ना बात? ये दिक्कत तो कैसे ठीक होगा? आपको लाइव, आपको नया फीड चाहिए। तो जब हम बोल रहे हैं तो आपके चैनल पर चले या इनके चैनल पर चले, वो एकदम नया फ्रेश कंटेंट है। तो उसको करना जब तक आप नहीं सीखिएगा तब तक आपका आमदनी 10,000 नहीं होगा, तब तक आप यही 200-300 रुपया में अटके रहिएगा। लाइव करना सीखिए, 1 महीना के अंदर चैनल हो जाएगा मोनेटाइज। और लाइव कैसे करना है इसका प्रशिक्षण नहीं दे रहे हो अभी आप। अभी हम इनको बेसिक कंटेंट कैसे सोर्स करना है, थंबनेल, उसकी बेसिक जानकारी दे रहे थे। ट्रेनिंग के कुछ मॉड्यूल्स है 1 2 3 4 5। अभी आप सेकंड लेवल पे हो, जैसे हमें आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि आप यूट्यूब अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि ये यूट्यूब एडवांस वाले वॉलंटियर नहीं है, तो इनको जाके लाइव कैसे जाते हैं, कैसा हैशटैग, सब सिखाया जाएगा। भाई मेरे, आप लोग को सीखना है, इनकी तो अपने हिसाब से चलेंगे। लाइव वाला पहले सीखिए, जो सामान बिक रहा है, जिससे फायदा है वो बता नहीं रहे, झूठो ग्रेड 1 ग्रेड 2 करके अपना व्यू बढ़ा रहे हैं। जो जहां से माल मिलना है वो बताइए नहीं रहे हैं, आज झूठो खाना इस पर डालो, इस पर डालो, मॉड्यूल 1 करो, मॉड्यूल 2 करो। सबसे पहला काम
चैनल मोनेटाइज होना, इतना बात तो सबको बुझा रहा है। मोनेटाइज होगा तभी हिस्सेदारी बनेगी। और 4000 यूट्यूब काहे बनाया 4000? उसको मालूम है कि एक आदमी का मोनेटाइज होता है और 100 आदमी का, जो 1 लाख आदमी का चैनल, उसका विज्ञापन पैसा सब उसके पास जा रहा है। तो वो तो चाहेगा कि आपका मोनेटाइज ना हो। मोनेटाइज होगा तो 60% उसको हिस्सा देना पड़ेगा। इसीलिए जब आप वीडियो डाल रहे हैं तो उसको स्ट्राइक लगा के कोई एल्गोरिदम में चेंज करके उसको काउंट नहीं होने देता है। शॉर्ट को काउंट नहीं होने देता है। शॉर्ट्स को काउंट नहीं कर रहे हैं ना यूट्यूब वाले अभी नहीं। और आपका सारा व्यू कहां आ रहा है? शॉर्ट्स का। उससे जनसुराज को फायदा है, प्रशांत किशोर का फायदा है, आपका कोई फायदा नहीं है। शॉर्ट्स पर अगर 1 लाख आदमी भी देखेगा तो उससे मोनेटाइजेशन पर फायदा नहीं है। मोनेटाइजेशन पर तब फायदा है जब नंबर ऑफ आवर बढ़े। और नंबर ऑफ आवर कैसे बढ़ेगा? जब 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी आधा घंटा, हम अभी बोल रहे हैं आधा घंटा देखा, तब 50 गुने आधा घंटा गुने 100 आदमी, उतना घंटा एक ही बार, मतलब 2500 घंटा एक ही बार बढ़ जाएगा। अगर 100 आदमी आधा घंटा का कार्यक्रम आपके चैनल पर लगातार देख रहा है तो भैया आपका 15 घंटा तो ऐसे ही बढ़ जाएगा तुरंत। 1500 मिनट हो गया तो डिवाइड कर दिए उसको 60 से, कितना हो जाएगा? और आप लोग वो कर ही नहीं रहे। तो जो मेन गुरु मंत्र है वो आपको ये लोग दे नहीं रहा है। और आप सोच रहे हैं हमको जाना है गांव में, रोड का पिक्चर बनाना है। अरे उससे करने से क्या होगा? तो पत्रकार लोग करिए रहा है, उससे आपको व्यू नहीं आएगा। आपको बात समझनी है कि होल मटेरियल जो बेचना है अपने यूट्यूब चैनल पर, सब जनसुराज से ही मिलना चाहिए। और उसको बेचने के लिए जो डेटा चाहिए वो भी जनसुराज से मिल रहा है। आपको खाली बैठ के वो व्यवस्था बना लेनी है कि मटेरियल वहां दुकान पर डिस्प्ले हो, और कुछ नहीं करना है। ये जो लड़का सब आ रहा है अपना नाम लिखने भी नहीं जानता है, 1-1 लाख रुपया कमा रहा है महीना का, और आप लोग डिजिटल महायोद्धा बने हुए, आपको 300 रुपया मिल रहा है। तो सबसे पहले लाइव करना सीखिए। और जो चैनल, जो आपको टेलीग्राम पर वीडियो जा रहा है उसको आंख बंद करके वैसे मत पोस्ट कीजिए, उसमें कुछ सुधार करके थंबनेल बदल कर डालिए। और तीसरी बात, जिसका जो चैनल का नाम है, स्ट्राइक से बचना है तो उसके लिए कोई जनसुराज या प्रशांत किशोर उसमें नाम होना चाहिए, नहीं तो वो लगा देता है इल्जाम कि भैया आप जनसुराज का मटेरियल दूसरे चैनल पर चला रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या वही है, समझाओ। जी हाँ, तो ऐसा है कि जैसे आप नाम लिख दिए इटली मिलान और उस पर चैनल का डाल रहे हैं जनसुराज का, तो एल्गोरिदम उसको पकड़ लेता है। हाँ, और कुछ लोग जनसुराज के गलत स्पेलिंग भी लिखते हैं, जनसूरज, जनसुराज, जान सूरज, ऐसे। तो थोड़े सही स्पेलिंग लिखिए। और बैंडिंग के रूप में कवर पिक और डीपी, उसमें भी जनसुराज की थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखिए। जब उसको लगे, मतलब आप ऑथराइज हैं जनसुराज का सामान बेचने के लिए, तो अपने दुकान पर लिखना ना पड़ेगा ऑथराइज डीलर टाटा स्टील। तो आप लोग लिखते हैं ऑथराइज डीलर टाटा स्टील, सामान बेच रहे हैं उसमें दूसरे का है, तो वो स्ट्राइक आ जा रहा है। अगर आप जनसुराज के ऑथराइज डीलर हैं तो जनसुराज का चैनल रहेगा, उसमें पहचान रहेगा, तभी कोई आदमी बैठ के थोड़े देख रहा है। एल्गोरिदम है कंप्यूटर पर, उसने ये कहा जनसुराज का कंटेंट, प्रशांत किशोर का कंटेंट कौन चलाएगा? जो हमारा ऑथराइज आदमी है। अगर जनसुराज के चैनल पर, जनसुराज टीवी पर ये चल रहा है तो स्ट्राइक नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जनसुराज के टीवी को वो मान रहा है कि ये इन्हीं का कंटेंट है। आप अपने चैनल का नाम उल्टा पुल्टा कुछ ऐसा लिख दिए जैसे जनसुराज से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं दिख रहा है। तो जब कंटेंट उस पर जनसुराज का आप डालते हैं तो पीछे बैठा हुआ एल्गोरिदम जो है, कंप्यूटर जो है, वो कहता है कि ये पंचायत वाले टीवी वाले हैं और ये जनसुराज का मटेरियल चुरा कर अपने यहां डाल रहे हैं, इसलिए स्ट्राइक आता है। तो जब तक ये बेसिक बातों को आप नहीं समझिएगा तब तक मोनेटाइज नहीं होगा। और मोनेटाइज होगा भी तो आपका ज्यादा व्यू नहीं आएगा, ज्यादा व्यू नहीं आएगा तो पैसा नहीं आएगा। तो आप जनसुराज की मदद कर रहे हैं, आप इसको बढ़ा रहे हैं, वो अच्छी बात है। जनसुराज जीते उसमें आपका योगदान होना चाहिए।
आपके जरिए घर घर बात पहुंचे, इसके लिए आपके हम आभारी हैं। लेकिन बदले में हम ये भी चाहते हैं कि आप अपने पैर पर खड़े हो जाइए। जीवन भर याद रखिए कि हमने जन सुराज के साथ साल भर काम किया, तो कम से कम इतना हो गया कि अब हमको कभी जीवन में हरियाणा पंजाब मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। और ये करने का सीधा उपाय है कि फेसबुक और यूट्यूब में फ्री में प्रचार नहीं करना है। जो फ्री में प्रचार करते हैं उससे प्रशांत किशोर को फायदा है, उससे जन सुराज को फायदा है, उससे फेसबुक और यूट्यूब के मालिक को फायदा है। आपको उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो आपका फोकस होना चाहिए, पहले चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो उसके बाद जितना प्रचार होगा तो उसमें सबसे पहला हक आपका हुआ, दूसरा हक यूट्यूबर का हुआ, और तीसरा हक जन सुराज का हुआ कि चलिए बात सुन के 2 आदमी अगर प्रभावित हुआ तो वो फायदा हुआ। अभी आप उल्टा कर रहे हैं। अभी आप जन सुराज का फायदा करा रहे हैं, यूट्यूब का फायदा करा रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा है या कुछ नहीं मिल रहा है। इसको उल्टा करना है कि सबसे पहले आपको फायदा हो, फिर यूट्यूब फेसबुक को फायदा होगा, और तीसरा लोग जब बात सुनकर प्रभावित होंगे तो उसका फायदा जन सुराज को, प्रशांत किशोर को होगा। अब आप कहिए भैया आप अपना नुकसान करके हम लोग का फायदा का बात क्यों बता रहे हैं? हम अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं। हमारा फायदा यह है कि अगर आप अपने पैर पर खड़ा हो जाइएगा, जिस दिन आपको 5,000 रुपए का चेक आ गया यूट्यूब से, जीवन में आपको कोई हमारे खिलाफ खड़ा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको भरोसा हो जाएगा नहीं ये आदमी हमको सही रास्ता दिखाया है। तो हमको आपका परमानेंट सपोर्ट चाहिए। और जिस दिन आपको 8,000 रुपया मिलने लगेगा, गौवा में पूछता है प्रशांत किशोर को आ रहा है कि पलायन बंद हो जाए, कैसे कर देगा पलायन बंद? कहां से रोजगार आएगा? तो अगर आप में से 50 लड़के यूट्यूब से पैसा पा रहे हैं तो देखो कैसा मंत्र दिया है कि हम जानते हैं हमको 6,000 रुपया आता है, हमको 8,000 रुपया आता है। तो गांव गांव घर घर आप, हम कहें न कहें, आप हमारे लिए लड़ाई लड़िएगा कि नहीं सरकार नहीं बना है, तब इस आदमी ने गांव गांव में लोगों का रोजी रोजगार खड़ा कर दिया। ऐसा रास्ता बता दिया कि घर बैठे मोबाइल जिसको चलाने आ रहा है वो 2,000, 5,000, 10,000, 15,000 रुपया कमा रहा है। और आपके साथ साथ अब इसको हमने और इसका दायरा बड़ा कर दिया है। आपने ऐड देखा होगा, 2,000 से 20,000 रुपया का हम गारंटी दे रहे हैं। अगर आप डिजिटल सीख लीजिएगा 2,000 से 15,000 रुपया, हम 5 दिन प्रशिक्षण लीजिए। हम अभी आपको 10 मिनट में जो बात बता रहे हैं, तो कितना आदमी सोच रहा है तो बतवा जानबे नहीं करते थे, ये तो जानते तो हम कर सकते थे। तो यहाँ 5 दिन का आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है और हमने तय किया है डेली यहाँ पर 500 लोग जाइएगा। अभी यहाँ रह रहा है उधर, वो यहाँ पर उसको सिखाना है और 6 महीना में कम से कम 1 लाख आदमी को, 1 लाख बच्चों का चैनल मोनेटाइज करा के 2,000 से 10,000, 12,000 रुपया कमाने का व्यवस्था करना है। यही लड़के जब गांव में जाएंगे तो ये जन सुराज के सबसे बड़े प्रचारक बनेंगे, क्योंकि वो कहेगा कि देखो दूसरा आदमी कहता है कि जीतने के बाद देंगे। प्रशांत किशोर का, जन सुराज का ऐसा व्यवस्था है कि चुनाव जीतने के पहले 1 लाख आदमी को गांव में रोजगार 10, 12, 15,000 का, 6,000 का, 8,000 का हो जाएगा, ये गारंटी है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि भैया अपना सोचिए। जो व्यक्ति अपनी चिंता नहीं कर सकता है वो समाज और देश की, राष्ट्र की चिंता नहीं कर सकता है। ये झूठ बात है। अपना खाने का ठिकाने नहीं है तो पूरा देश का भूखमरी कैसे दूर कर दीजिएगा? जाइएगा दूर करने तो लोग कहेंगे पहले अपना व्यवस्था कर लो तब दूसरे को ज्ञान देना। लेकिन अगर आप अच्छा पा रहे हैं, आपने कुछ अच्छा रास्ता सीख लिया है, तो आप समाज में खड़ा होइएगा, 4 आदमी को बात समझाइएगा तो लोग भी आपको सुनेंगे, परिवार वाला भी इज्जत देगा और आपके जरिए 2, 4, 5, 10, 20 लड़कों का कल्याण भी होगा। तो यही प्रयास है। आप लोग जो महायोद्धा बने हैं, योद्धा बने हैं, कुछ भी बने हैं, पहले सीखिए। नहीं सीखिएगा तो योद्धा, महायोद्धा, सुपर योद्धा, सुपरमैन, ये सब नाम लिखाता जाएगा, उसका फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब आपका चैनल मोनेटाइज हो, जो कंटेंट यहां से जा रहा है आपकी समझ हो कि क्या बिक रहा है। जो बिक रहा है वही चीज जन सुराज से उठाइए और वही चीज अपने दुकान पर बेचिए।
बेचने जब तक मोनेटाइज नहीं होगा तब तक आपका मोबाइल का खर्चा भी दिया जाएगा, और जो आपको 2 गो 4 गो 10 गो व्यू आएगा भी, उसके लिए भी कुछ व्यवस्था आपको की जाएगी। थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। बिना धैर्य धारण किए जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है। तो अगर आपको बेरोजगारी से निकलना है तो 3 महीना रात दिन इसी में दिमाग लगाना है। मान लीजिए ये नहीं सिखा रहे, आप लोग तो इंटरनेट पर हैं, जाकर सीखिए कि डायरेक्ट लाइव करने का क्या तरीका है। यूट्यूब पर व्यवस्था बना हुआ है, उसी से गूगल पर सीखिए। व्यू बढ़ाने के नुस्खे अपने आप 1 लाख उसमें आएगा, तो उसको जाकर देखिएगा तब ना। खुद जाकर देखिए, सीखिए, और ये लोग भी सिखाएगा। और कुछ न कुछ यहाँ से बन कर निकलिए। जन स्वराज में जुड़े हैं तो आपको ये कहने का अधिकार होना चाहिए। जो भाजपा का सोशल मीडिया कर रहा है उसको कहिए, राजद वाले को, कि तुम ऐसे ही नेताजी का झोला लेके घूमते रहोगे और हम लोग अपना जीवन सुधार रहे हैं, किसी का झोला ढोने का काम नहीं कर रहे हैं। तो अभी 2-3 चीज जो आपको बताए, चैनल का नाम जन स्वराज से एसोसिएटेड रखिए ताकि आप पर कंटेंट चोरी का इल्जाम न लगे। दूसरा बात, लाइव करना सीखिए ताकि सुबह से शाम तक हम जो कर रहे हैं उसको लाइव कीजिए ताकि आपका चैनल महीने भर के अंदर मोनेटाइज हो जाए। तीसरी बात, आपका व्यूअरशिप तब बढ़ेगा जब आपके नीचे 10, 20, 25, 50 लड़का और हो जो आपका चैनल आगे बढ़ाए। तो कम से कम 12 लोग 15 लोग का टीम बनाइए और मिलकर एक कोई कंटेंट निकाला, एक दूसरे की मदद कीजिए ताकि ग्रुप में ज्यादा लोग देखेगा तो सबके चैनल पर काउंट होगा। ये 3 बात याद रखिए। और अगर इसके बाद भी ना समझ में आए तो यहाँ आकर ट्रेनिंग 3 दिन ले लीजिए। ट्रेनिंग शुरू है भैया, ट्रेनिंग शुरू है। लोग वहां जाके देखिएगा, भरा हुआ होगा। ट्रेनिंग रोज चल रहा है। लोग 9 घंटे की ट्रेनिंग है, 3 दिन में 9 घंटे की ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है यूट्यूब की। जिसको सीखना है आकर सीख लीजिए। रहने खाने में थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन उतना सहना पड़ेगा। ये होटल नहीं है लेकिन रहना खाना है, व्यवस्था है। थोड़ा मच्छर काटेगा लेकिन हमको भी काट रहा है, आपको भी काटेगा। 2, 4, 5 दिन में कोई शरीर खराब नहीं होगा। यहाँ लेटरिन के सामने बैठ के आदमी जा रहा है कोयम्बटूर मजदूरी करने। यहाँ तो आपको हवा में गंगा जी के किनारे बैठ के टेंट में रहना है। आप 10 घंटा मेहनत करके सीखना है। उसके साथ साथ यहाँ सीखिएगा तो फोन के जरिए भी आपको कॉलिंग का तरीका सिखाया जा रहा है कि कैसे रूरल कॉल सेंटर का आप हिस्सा बन सकते हैं। उससे भी आपको 2-4, 5 हजार रुपया महीना मिल सकता है। अगर दिन में आप 25-30 कॉल करने का क्षमता आपको है तो आपको 5,000 रुपया उसका भी मिल सकता है। कॉल सेंटर की हम लोग व्यवस्था यहाँ बना रहे हैं बिहार के बच्चों के लिए। ये मॉडल बना रहे हैं कि कल जन स्वराज की व्यवस्था बन जाए तो सरकारी व्यवस्था से पैसा से ऐसा ही कैंप हर ब्लॉक में हर जिला में लगे और उसमें से हजारों बच्चे नौकरी नहीं, यही खाली सीखकर, कॉलिंग सीखकर, डिजिटल सीखकर इसी व्यवस्था से रुपया कमाए। तभी यहाँ पर बेरोजगारी खत्म होगा। ना तो फैक्ट्री लगाने से यहाँ बेरोजगारी खत्म होने वाला नहीं। 13 करोड़ आदमी है, इतना फैक्ट्री लगेगा कैसे? आप लोग इसके नायक बनिए, इसके वाहक बनिए, खुद सीखिए, 4 गो युवा का जीवन सुधारिए। अपने नहीं भी सीखना चाहते हैं तो आपके संपर्क में अगर 10 को कोई युवा है जो चाहता है कि हम आकर सीखें, उसको यहाँ भेज दीजिए। आएगा, आने जाने का उसको भाड़ा भी देंगे। 3-4 दिन रहने का, खाने पीने का व्यवस्था वो सब फ्री है। सीख कर उसको जाना है, अपने पैर पर खड़ा होना है, मजदूरी नहीं करना है, संकल्प लेना है। जो बात हम गांव-गांव कह रहे हैं कि बिहार के एक-एक बच्चे को संकल्प लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी नहीं करेंगे, अपने पैर पर खड़ा होंगे। ये संकल्प लेकर ही जाना है।